Like the video and subscribe the channel. Press the bell icon to watch latest update. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन 7 मई तक और बढ़ा दिया गया है। अब देखना ये है कि 5 मई को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संबंधी कोई नया अपडेट आता है या नहीं। फिलहाल मुझे कमेंट आई थी जो शुभम राजा ने की थी। सबसे पहले इस कमेंट के लिए उनका बहुत आभार। उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। शिक्षक भर्ती में नए पदों की वृद्धि की मांग तो की जा रही है, लेकिन जो पद आरक्षित है और खाली है उन पदों की ओर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। तो चलते हैं कमेंट की तरफ। इस कमेंट में उन्होंने पूछा है कि आप लोग चाहें तो अपने विषय की चयन सूची की लिस्ट भी चेक कर सकते हैं। सर, इस पर ज़रूर एक वीडियो बनाए कि डीपीआई की गणित वर्ग 2 अति शिक्षकों वाली लिस्ट में एसटी के सारे उम्मीदवारों को चयन हो चुका है। वेटिंग लिस्ट में कोई उम्मीदवार नहीं है, तो ट्राइबल के अति शिक्षक एसटी वाले उम्मीदवार की जगह भी खाली जाएगी या उन्हें जनरल से भरा जाएगा। यानी कि वो पूछना चाहते हैं कि वेटिंग लिस्ट जब खाली है और एसटी की चयन सूची में भी सभी कैंडिडेट सिलेक्ट हो चुके हैं, तो क्या नए कैंडिडेट को इसमें मौका मिल सकता है। अब इस पर नियम क्या कहते हैं। इस पर शिक्षक भर्ती में नियोजन संबंधी एक नियम भी है, उसे भी हम देखेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस कमेंट को हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। यहाँ पर मैंने वर्ग 1 इंग्लिश विषय के अतिथि शिक्षक की चयन सूची जो डीपीआई द्वारा जारी की गई थी वो ली है। इसमें आप देख सकते हैं कि एसटी के 4 कैंडिडेट हैं और वेटिंग लिस्ट नॉट फाउंड बता रहा है, मतलब वेटिंग लिस्ट में कोई कैंडिडेट नहीं है। अगर ये 6 हो जाते हैं तो इसके बाद भी खाली पद बचेंगे, और अगर सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं या इनमें से कुछ बाहर हो जाते हैं तो पद संख्या और कम हो जाएगी, तो कैंडिडेट और कम हो जाएंगे। अब देखना है कि चलिए अब देखते हैं कि वर्ग 1 के इंग्लिश विषय के एसटी में गेस्ट फैकल्टी के कुल कितने पद रोस्टर में दिए हुए हैं। तो ये है वर्ग 1 का रोस्टर। इसमें हम देखते हैं कि इंग्लिश विषय के गेस्ट फैकल्टी के टोटल कितने पद हैं। तो आप देख सकते हैं कि एसटी कैटेगरी के इंग्लिश विषय में कुल 174 पद हैं, यानी कि 174 में से -6 करेंगे तो टोटल 168 पद बचेंगे। यानी कि एसटी की चयन सूची में 168 कैंडिडेटों की और जगह बन सकती है। इस पर नियम क्या कहते हैं भी हम देखेंगे। क्या इसकी जगह नए कैंडिडेटों को मौका मिल सकता है या गेस्ट फैकल्टी के अदर कैटेगरी के कैंडिडेटों को मौका मिल सकता है, या वेटिंग लिस्ट तो इसमें है ही नहीं, क्या और कैंडिडेटों को इसमें मौका मिल सकता है। इस पर नियम क्या कहते हैं, हम नियमों को भी देखेंगे। तो चलती है नियमों की तरफ। यह है नियोजन प्रक्रिया से संबंधित नियम। अब इस पर गेस्ट फैकल्टी में क्या बताया गया है कि यदि अगर गेस्ट फैकल्टी के पद खाली रह जाते हैं तो उनकी जगह किन को मौका मिलेगा। अधिकतर नियम जो बने हैं वो काफ़ी जटिल हैं। ये लोग स्पष्टीकरण नहीं देते कि किस विषय के कितने पद खाली हैं। एग्ज़ाम का फॉर्म भरने के बाद कैंडिडेट मेरिट लिस्ट में आ जाता है, तब उसे पता चलता है कि उसके विषय के तो पद ही नहीं हैं, जिसके कारण कैंडिडेट अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। अधिकतर जो नियम है ये लोग पहले नहीं बताते, बाद में बताते हैं, जिसके कारण कैंडिडेट परेशान होते हैं। देख लेते हैं नियोजन प्रक्रिया में नियोजन संबंधी क्या नियम है। तो हम आ चुके हैं नियमों की तरफ। 8.2 इसमें अतिथि शिक्षक संबंधी नियम दिए गए हैं। हम देख लेते हैं। अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित 25% पदों की मेरिट सूची एवं 75% पदों के लिए पृथक मेरिट सूची उपरोक्त खंडिका 8.1 में दिए गए प्रावधान के अनुसार तैयार की जाएगी। परंतु अतिथि शिक्षक के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त रहे पदों को अन्य पात्रताधारी अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। यानी कि इसमें स्पष्ट है कि अगर एसटी या किसी भी कैटेगरी के कोई पद वो खाली रह जाते हैं तो अन्य कैंडिडेटों को उसमें मौका मिलेगा। लेकिन ये कैंडिडेट कौन होंगे, क्या एससी का होगा, ओबीसी का होगा, जनरल का होगा, क्या गेस्ट फैकल्टी होगी, नॉन गेस्ट फैकल्टी होगी। वेटिंग लिस्ट तो इसमें है ही नहीं, उन्होंने स्पष्ट नहीं की है। फिलहाल देखते हैं कि इस पर क्या स्पष्टीकरण आता है, क्या नए कैंडिडेटों को इसमें मौका मिल सकता है। अगर ऐसा होगा तो ये बहुत अच्छी बात है। वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।